जय हिंद सर, कैडेट विकास मंडा हियर फ्रॉम 4 जैन के बटालियन। सर, आज मैंने सेंट्रल यूनिवर्सिटी जम्मू के अंदर कुछ बच्चों के रिव्यूज लिए थे। उन बच्चों लगभग बच्चों के यही रिव्यूज थे कि प्लास्टिक कोई अल्टरनेट नहीं है। सर, तो इसके ऊपर आप कुछ अपने सॉल्यूशंस दिए सर। देखिए, आज 22 अप्रैल को इंटरनेशनल मदर अर्थ डे मनाया जाता है पूरे विश्व में, और इस साल का थीम है प्लेनेट वर्सेस प्लास्टिक। तो ये कहना कि प्लास्टिक का ऑल्टरनेटिव नहीं है, ऐसा नहीं है। देयर आर लॉट ऑफ ऑल्टरनेटिव्स। ये मैं बताना चाहूंगा, देयर इज वन एनवी प्लास्ट, आप लिख लीजिए या इसको गूगल करिएगा। एनवी प्लास्ट हमें बायोडिग्रेडेबल प्लास्टिक्स प्रोवाइड कराती है। ये वो संस्था है, ये वो एक एनजीओ है जो बायोडिग्रेडेबल प्लास्टिक पे बहुत ज्यादा काम कर रहा है। एनवी ग्रीन प्लास्टिक बैग्स आर बीइंग अवेलेबल, और एनवी ग्रीन एक अलग बायोडिग्रेडेबल प्लास्टिक ऑप्शन प्रोवाइड कराता है। एनवी प्लास्टिक अलग सॉल्यूशंस प्रोवाइड कराती है। ये वो प्लास्टिक होते हैं जो बायोडिग्रेडेबल होते हैं, क्योंकि ये पोटैटोज, कॉर्न, टैपियोका, वेजिटेबल ऑयल, इनको यूज करके ये प्लास्टिक प्रोडक्ट बनाया जाता है। और एनवी ग्रीन प्लास्टिक बैग के बारे में अगर मैं बताऊं, अगर आप ये प्लास्टिक बैग प्रोक्योर करते हैं जो कि बायोडिग्रेडेबल है, इसको आप पानी में डाल दीजिए, ये पानी में ही डिसॉल्व हो जाएगा। अगर आप बॉइलिंग पानी में डालते हैं तो मात्र 20 सेकंड में ये डिकम्पोज हो जाता है। ओपन एनवायरनमेंट में अगर आप इसको थ्रो करते हैं तो मैक्सिमम 180 डेज में ये डिग्रेडेबल है। इसके हार्मफुल इफेक्ट्स नहीं है, क्योंकि इसमें कॉर्न, पोटैटो ही यूज हुआ है, वेजिटेबल ऑयल ही यूज हुआ है। इवन अगर कोई एनिमल इसको इंजेस्ट भी करता है तो ये अंदर ही डाइजेस्ट हो जाता है। तो ये कहना कि प्लास्टिक का सॉल्यूशन नहीं है, ऐसा नहीं है। देयर आर बायोडिग्रेडेबल plastics which are being available into the market, and there are organizations like NV Green, NV Plastics which are working. अब बात यह है कि इनको बढ़ाने की जरूरत है, लोगों को अवेयर करने की जरूरत है। और सिंस आप आज सेंट्रल यूनिवर्सिटी ऑफ जम्मू में 4J के बटालियन के एनओ से आपने क्वेश्चन पूछा, मैं आपको ये बताना चाहूंगा कि साउथ कश्मीर में कुलगाम डिस्ट्रिक्ट की एक महिला ने एक इंजाइम का डिस्कवरी की। उसने एक इंजाइम निकाली जो प्लास्टिक और पॉलीथीन के बैग को डिग्रेड करती है, डिकम्पोज करती है एशेज में। और उन्होंने अपनी ये जो टेक्नोलॉजी जो उन्होंने ये निकाली, या जो भी इंजाइम उन्होंने डिस्कवर किया, उन्होंने ये सोल्ड आउट किया है ताकि आने वाले समय में इसको कमर्शलाइज करके मैक्सिमम लोगों तक इसका लाभ पहुंचाया जाए। उन्होंने इसको सोल्ड आउट भी कर दिया है किसी प्राइवेट फर्म को। तो लोग लगे हुए हैं। और मैं ये बताना चाहूंगा आपसे कि जो प्लास्टिक की हम बात कर रहे हैं ना, सिंगल यूज प्लास्टिक सबसे ज्यादा प्रॉब्लमेटिक है, जिसमें पॉलीस्टाइलिन, पॉलीप्रोपिलीन, पॉलीइथिलीन प्लास्टिक आते हैं। तो हमें ये मुहिम छेड़नी है कि सिंगल यूज प्लास्टिक को टोटली बैन करें। देखिए, बातों से नहीं होगा। मेनी पीपल आर सेइंग वी नीड टू टेक एक्शन, और वो एक्शन होगा जितनी भी एकेडमिक इंस्टीट्यूट्स हैं स्टेट में, कॉलेजेस, स्कूल, यूनिवर्सिटीज, वहां पे इमीडिएट आप चाहे कैंटीन में अगर आप जाइए, वहां भी बच्चे आज कोल्ड ड्रिंक पी रहे हैं, पोटैटो चिप्स खा रहे हैं। क्यों खा रहे हैं? जब आप कह रहे हैं सिंगल यूज प्लास्टिक बैन करना है तो बैन करिए इसको टोटली। देयर शुड बी अ पॉलिसी, ताकि एकेडमिक प्रीमाइसेस से तो इस प्लास्टिक को हटाइए, और फिर आगे जो मैंने आपको बताया वो एनवी प्लास्टिक और एनवी ग्रीन प्लास्टिक सॉल्यूशन बैग्स को आप अपने चलन में लाएं। अमेजॉन पे ये प्रोडक्ट्स मिलते भी हैं, ऐसा नहीं प्रोडक्ट्स नहीं मिलते। प्रोडक्ट्स आर बीइंग अवेलेबल, यू कैन प्रोक्योर दोस प्रोडक्ट्स। लोगों को अवेयर करने की जरूरत है और इन चीजों को प्रैक्टिस में लाने की जरूरत है। सर, और कुछ बच्चों ने ऐसा भी कहा था कि जो पॉलीथीन्स है वो आजकल हर शॉप में अवेलेबल होती है। जैसे आपने अभी जो एनवी प्लास्टिक बताया सर, वो हर जगह उनके पास अवेलेबल नहीं होती। तो उसको हर जगह इंसान तक पहुंचाने के लिए कोई है सर? इस पे गवर्नमेंट की इनिशिएटिव्स आने पड़ेंगे, इस पे सब्सिडी प्रोवाइड करवानी पड़ेगी अगर हम चाहते हैं कि प्लास्टिक हटे। और इस बार का जो थीम है, 400 मिलियन टन प्लास्टिक प्रोड्यूस हो रहा है, और इसमें जो 5 ट्रिलियन बैग्स पूरे विश्व का अगर मैं आपको डेटा दूं, देयर आर 5 ट्रिलियन प्लास्टिक बैग्स व्हाट वी यूज अराउंड दी वर्ल्ड। उसमें 50% से ज्यादा सिंगल यूज प्लास्टिक है। तो अगर आप इस चीज को हटाना चाहते हैं तो हमें गवर्नमेंट्स के इनिशिएटिव्स लाइक सब्सिडी प्रोवाइड करिए इन बैग्स के ऊपर। लोगों तक यही प्लास्टिक पहुंचेगा। अगर वो महंगे हैं, आज की तारीख में टेक्नोलॉजी बेस्ड है, आप उसको सब्सिडाइज करके लोगों तक पहुंचाइए, बैन करिए। देखिए, एक अच्छी नीयत की जरूरत है। अच्छे कर्म करने के लिए एक अच्छी नीयत की भी जरूरत पड़ती है। अगर हमारी नीयत साफ है, कर्म हम अच्छा कर रहे हैं, तो बाय डिफॉल्ट यूनिवर्स विल हेल्प अस। और मैं कहीं पढ़ भी रहा था कि ये सृष्टि अपनी केयर खुद कर लेगी। 8 बिलियन से ज्यादा पॉपुलेशन पहुंचेगी नहीं, ये पृथ्वी खुद ही कुछ ना कुछ स्टेप करके लोगों को एलिमिनेट करेगी। बिकॉज सृष्टि में जो चीज आई है उसको जाना निश्चित है। अगर आपने प्लास्टिक इंट्रोड्यूस कर दिया है और ये टेक्निक्स भी आ गई हैं जिससे उन प्लास्टिक को हटाया जाएगा, अगर हम नहीं हटाएंगे तो सृष्टि खुद ही हमें हटा देगी। बिकॉज गैया हाइपोथेसिस ऑलवेज सेज that planet will take care of itself, we have to take care of ourselves.
तो जो स्लोगन है सेव अर्थ मत कहिए, सेव ह्यूमैनिटी, सेव लाइफ, सेव नेचर, सेव इन्वायरमेंट कहिए। पृथ्वी का तो कुछ नहीं होगा, हम जैसे होमोसेपियंस और बर्ड्स हैं और ट्रीज हैं, वेजिटेशन है, क्योंकि वो भी इनहेबिट कर रहे हैं इस प्लेनेट को। तो वी हैव टू टेक केयर ऑफ ऑल द लाइफ विच इज इनहेबिटिंग दिस प्लेनेट। सो जैसे आजकल क्या है कि जो समुद्र है, समुद्र के अंदर भी कुछ प्लास्टिक्स फ्लोट कर रहे हैं, इनका भी बड़ा इशू बताया देखिए था। आज ये हो गया कि इस पर्यावरण में आज माइक्रो प्लास्टिक हर जगह पहुंच चुके हैं। अब एक नई टेक्नोलॉजी आ रही है माइक्रो प्लास्टिक्स। माइक्रो प्लास्टिक्स के कण तो आज एमनियोटिक फ्लूइड, जो कि यूट्रस में फ्लूइड होता है जहाँ पे एक एम्ब्रियो ग्रो करता है, वहां तक उसके कण पहुंच चुके हैं। अब आप सोचिए माइक्रो प्लास्टिक हमारे हर जगह मौजूद है, और ये वो प्लास्टिक है जिसका साइज 1 माइक्रोमीटर तक होता है। तो ये वो, अगर आप समुद्र की बात कर रहे हैं, वहां पे इसको एक टर्म दे दिया गया है प्लास्टिस्फीयर, बिकॉज ये जो अर्थ है ये प्लास्टिस्फीयर हो चुकी है, और वो माइक्रो प्लास्टिक के कण हर जगह मौजूद होते चले जा रहे हैं। तो अगर आज हमने बायोडिग्रेडेबल प्लास्टिक की तरफ अपना रुख नहीं किया, वैसा प्लास्टिक नहीं हम लेके आए जिसको माइक्रो ऑर्गेनिज्म खत्म कर पाएगा, तो मुझे लगता है प्लास्टिक कल को हमें ही दफन कर देगा इस पूरे प्लास्टिक वाली अर्थ पे। सो जैसे आपने बोला कि जो स्टार्च है, मतलब जो स्टार्च से एनवी प्लास्टिक बनती है, और वो वाटर में डालते हैं 15 मिनट के अंदर डिजोल्व हो जाती है, और हॉट वाटर में 30 सेकंड्स के डिजोल्व हो जाती है। तो अगर वही, अगर कोई जैसे जूस आ गया या हॉट मिल्क आ गया जिसमें आजकल प्लास्टिक सब पैकेज होके आता है, तो सर उनको हम कैसे यूज में लेंगे? तो वहाँ पे देखिए इनको replace कैसे करेंगे? आपने ये पॉलीथीन वैसे बनाने हैं जिसमें आपका टेम्परेचर ज़्यादा ना जाए, बिकॉज प्लास्टिक के डिफरेंट ग्रेड्स हैं, और वो ग्रेड्स हैं HDPE, LDPE, पॉलीस्टाइरीन, पॉलीप्रोपिलीन, पॉलीइथीलीन टरथैलेट। तो जब आप किसी पैकेजिंग मटेरियल की बात करते हैं तो आपको ये देखना है कि कितने टेम्परेचर तक वो जाएगा, बिकॉज लॉट ऑफ रिसर्चेज आर ऑल्सो बीइंग कैरिड आउट। तो आज जो ये खाने के प्रोडक्ट्स में आप ये प्लास्टिक के स्पून्स, प्लास्टिक के ग्लास, प्लास्टिक की प्लेट्स यूज करते हैं, ये पॉलीस्टाइरीन प्लास्टिक है और ये नॉन बायोडिग्रेडेबल है। तो इस प्लास्टिक की जगह साउथ में, हमारे यहाँ इंडिया में ही, कर्नाटक में देयर आर वेरियस NGOs जिन्होंने एडिबल प्लास्टिक लेके आए हैं कि आप खाना खाइए, बाद में उस प्लेट को भी खा लीजिए। तो ये चीजें तो एग्जिस्ट कर रही हैं, इनको बढ़ावा देने की, लोगों तक पहुंचाने की, इसमें अवेयरनेस लाने की, और इस पे सब्सिडी लाने की जरूरत है, जिसमें सारी की सारी गवर्नमेंट बॉडीज, ऑल स्टेक होल्डर्स नीड टू एक्टिवेट और पार्टिसिपेट एक्टिवली। मुझे ये लगता है। थैंक यू सर फॉर योर ओपिनियन। आपसे जानकर बहुत अच्छा लगा, और इसी ओपिनियन को हम यूट्यूब पे सारी जगह वायरल करेंगे सर गाइस, और इसी को हमको अपने दिनचर्या का लाना है। हमको ज़्यादा से ज़्यादा प्लास्टिक कम यूज़ करनी है, और जैसे सर ने इसका अल्टरनेट भी बता दिया है हमको। थैंक यू। थैंक यू।